मेरे दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। हमास के पास नॉर्थ कोरिया के भी हथियार हैं। चीन के हथियार के बारे में कल बताया था और आज खुद इजराइल ने माना है कि हमास जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें नॉर्थ कोरिया के हथियारों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और उसके सबूत हमारे पास है। अब जो चाइना के लिए कहा वही इसके लिए भी कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि हमास का नॉर्थ कोरिया से डायरेक्ट लिंक है या इनडायरेक्ट। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ हमास पूरी तरह से हथियारों से लैस है। यही वजह है कि इजराइल का भरम टूट गया है। 3 महीना हो चुका है और हमास अभी भी लड़ रहा है और इजराइल जीत नहीं पाया। लेकिन आपको बता दूं कि इजराइल बौखलाहट में जितने भी हमले कर रहा है उससे आम लोगों की मौत लगातार बढ़ रही है। 23,084 आम गाजा के यानी फिलिस्तीनियों की मौत इजराइल कर चुका है, कत्ल कर चुका है। उधर एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जिसे मैं अपना फर्ज समझता हूं, कि हमारी नजर गाजा के ऊपर अटकी हुई है, लेकिन मस्जिद अल अक्सा यानी हमारी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में यहूदी अब रोज घुसपैठ कर रहे हैं। सबूत आपके सामने। उधर हमास ने एक शख्स की वीडियो जारी की है जो कैदी है और ये इजरायली है और इसने खुद अपने बयान में कहा, वीडियो में कहा कि नेतन्याहू हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है और वो हमें बचाना ही नहीं चाहते। इजरायली अखबार ने खुद ये मांग की है, जो इजराइल का अखबार है हारेट्ज, उसने मांग की है कि हमारे इजराइल के उन टैंक और उन सैनिकों की जांच होनी चाहिए जिन सैनिकों ने हमारे ही सेटलर्स यानी इजरायलियों पर ही बमबारी की थी। मेरे दोस्तों, लैटिन अमेरिकन एक देश है बोलीविया। ये एक पहला अमेरिकी देश है जिसने साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो दरवाज़ा उसने खटखटाया है इजराइल के खिलाफ, उस केस को, उस रिपोर्ट को सपोर्ट कर दिया है। यानी अब अमेरिकी एक देश पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल की ये जंग $60 बिलियन तक पहुंच चुकी है। यानी $60 बिलियन अब तक इजराइल का खर्च हो चुका है और हाथ अभी कुछ नहीं आया। जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह ने साफ कह दिया है कि पूरे साल में, पिछले साल जितने बच्चे मारे गए पूरी दुनिया में, उतने तो अकेले गाजा के अंदर पिछले 2 से 3 महीने में इजराइल ने मार दिए। और जो बचे कुछ बच्चे हैं वो या तो अपाहिज हैं या पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। और इजराइल ने एक पूरी जनरेशन को अंधकार में डाल दिया है, अंधेरे में डाल दिया है, बर्बाद कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने 3 और फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक के इलाके में गोली मार दी है। वहीं गाजा के अंदर इजराइल अब तक 112 पत्रकारों का कत्ल कर चुका है। एक बड़ी रिपोर्ट, एक बहुत बड़ी खबर, आपका दिल खुश होगा इंशाल्लाह। ये जो इजराइल का अखबार है उसने लिखा, उसने अपने हिब्रू में लिखी खबर, तुर्की ने उसको रिपोर्ट किया और तुर्की के अखबार का ये सोर्स आपके सामने है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि यूरोप के बहुत सारे देश अब वो जो अमेरिका का ग्रुप बना है जो यमन के खिलाफ हैं, जिसमें 20 से 22 देश हैं, उनमें से यूरोप की कंट्रियां अब पीछे हट रही हैं। और वजह यह है कि उस ग्रुप में शामिल होने के बाद ये ग्रुप ऐसा दिख रहा है कि ये इजराइल के साथी हैं और फिलिस्तीन और गाजा में हो रहे जेनोसाइड के समर्थक हैं, यानी गाजा और फिलिस्तीन के खिलाफ हैं। तो अपनी इमेज को बुरा ना बनाने के लिए, ठीक रखने के लिए अब इस ग्रुप से यूरोप की कई कंट्रियां पीछे हट रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े पादरी पोप फ्रांसिस ने पहले तो हमास के हमले की निंदा की
और कहा कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में जो कत्ल किया है, जो आम लोगों को मारा है, ये गलत है और इस जंग का तुरंत खात्मा होना चाहिए और उन्होंने सीज फायर की मांग की है। कम से कम OIC से अकेला ही ये बंदा बेहतर है। Se non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Palestina e Israele. Tutti siamo rimasti scioccati dall'attacco terroristico del 7 ottobre scorso contro la popolazione in Israele, dove sono stati feriti, torturati e uccisi in maniera atroce tanti innocenti e molti sono stati presi in ostaggio. Ripeto la mia condanna per tale azione e per ogni forma di terrorismo ed estremismo. कमाल तो यही है कि अब नाम निहाद मुसलमान खामोश हैं, भारत में कोई रैली नहीं और हो भी क्यों भाई साहब, हम अपनी मस्जिद बचा ले तो वही बहुत बड़ी बात है। अब तो ये हो रहा है कि भाई साहब 22 तारीख को दिल्ली की जामा मस्जिद और शाही मस्जिदों के अंदर दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि राम मंदिर बन गया है और बाबरी मस्जिद को शहीद करके बना है। तो यहाँ तो उठरा खोजने के लिए, दंगा खोजने के लिए, दंगा करवाने के लिए खुद मोदी सरकार उठरा छोड़ रही है, शोषा छोड़ रही है। तो भारत के मुसलमान बेचारे क्या ही कहेंगे। इधर देखिए, मुसलमानों को छोड़िए, अमेरिकी सिंगर ने ऑन स्टेज बिटवीन कंसर्ट, मतलब जो उसका प्रोग्राम हो रहा था उसी दौरान फिलिस्तीन को सपोर्ट कर दिया। It's time for us to lift our voices. It doesn't matter if it was Palestine, Yemen, Sudan, the Congo, London, America. It doesn't matter. Wherever people suffer, we have to be with them. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And the grave and the most calloused, nasty, inhumane injustices being committed against Palestinian civilians, men, women, and children is weighing very heavy on my heart. So if I cry tonight, that's why, but I promise I will try my best to sing these songs. But I will say that I do this show. उधर सीरिया के ऊपर इजराइल ने हमला किया और हमास के एक सीनियर लीडर को कत्ल कर दिया। उधर इजराइल की आर्मी ने वॉर क्राइम का झंडा लहराते हुए लेबनान के आम लोगों के इलाके और गांव में फास्फोरस बम दाग दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट के दौरे पर अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन निकला हुआ। ये तस्वीर देख लीजिए। अमेरिका के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचा, मोहम्मद बिन सलमान से मिला। मोहम्मद बिन सलमान ने बिल्कुल साफ और सुथरी बात करते हुए कहा, दिल की बात तो इनकी नहीं जानता हूं, लेकिन जो बात कही है एज अ खबर आपको बता रहा हूं कि ये खबर है कि मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि तुरंत इजराइल से कहिए कि हमले रोके, गाजा के अंदर जो वो कत्लेआम कर रहा है तुरंत वो बंद करे और साथ ही शांति और अमन का रास्ता तलाश करे और बातचीत के जरिए इस मामले को हल करे। फिर जब इजराइल आया है अमेरिका का विदेश मंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर, तो आने के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि जंग को ख़त्म करना होगा और इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन ये जंग को ख़त्म करना होगा, टू स्टेट सॉल्यूशन निकालना होगा और बातचीत के जरिए मामले को हल करना होगा। उधर जर्मनी की विदेश मंत्री ने इजराइल में आकर इजराइल को लताड़ दिया है। जर्मनी कितना बड़ा इजराइल का साथी आप समझ सकते हैं। तो विदेश मंत्री जो जर्मनी की हैं वो इजराइल आती हैं और कहती हैं मीडिया के सामने कि इजराइल को बंद करना होगा, फिलिस्तीनियों को मारना, यानी आम लोगों को मारना बंद करना होगा, अपने हमलों को कम करना होगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। रज़ाग्राफी हमारा जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, रज़ाग्राफी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। जय हिंद।